हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, आप सामने देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यह एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है और एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेना है। आइए मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो, लेट कर लेते हैं कि एक लाइन है और उसका नाम भी दे देते हैं एल, ठीक है, और वह डायरेक्टेड लाइन है। देखो, एक लाइन यहां पर मैंने स्केच किया और इसका डायरेक्शन भी दे दिया। एक वर्ड है डायरेक्टेड लाइन। देखो, लिख डालता हूं यहां पर, ये क्या है, डायरेक्टेड। ध्यान देना, हियर डायरेक्टेड लाइन, ये वर्ड लिखा हुआ है। दैट मीन्स क्या, एक ऐसा लाइन जिसके पास डायरेक्शन है, जिसके पास गिवन डायरेक्शन है या जिसका फिक्स डायरेक्शन है। डायरेक्टेड लाइन का मीनिंग यही है और इस डायरेक्टेड लाइन को मैंने एल का दिया, नाम दे दिया कि यह लाइन एल है, कैपिटल एल से इंडिकेट कर दिया। लेट कर लेते हैं। देखो, लेट लाइन मेक्स एन एंगल। देखो, मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा। क्या लिखा, अल्फा बीटा गामा। देखो, विथ पॉजिटिव, ठीक है, विथ पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सेस एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिव। ध्यान देना, मैंने यह मान लिया कि यह जो लाइन एल है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल सबटेंड करता है। तो देयरफॉर ये जो अल्फा बीटा गामा है ना, ये देखो, अल्फा बीटा और गामा या डायरेक्शन एंगल्स कहलाता है। यह हमारा डायरेक्शन एंगल्स है। फिर से सुन लो, यह डायरेक्टेड लाइन एल एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल सबटेंड करता है वह हमारा अल्फा बीटा और गामा है। यह अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। अब रही बात डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, तो मैं बोल देता हूं, कह देता हूं, कोसाइंस ऑफ एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। कोसाइंस ऑफ एन एंगल अल्फा बीटा गामा इज द डायरेक्शन कोसाइंस। देखो, इस अल्फा बीटा और गामा के साथ ने कॉस डाल दो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, यही मेरा डायरेक्शन कोसाइंस है। यही मेरा क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। ध्यान दिया, मैं फिर से बोल देता हूं, कोसाइंस ऑफ एंगल्स अल्फा बीटा गामा इज द डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन कोसाइंस, सॉरी, डायरेक्शन एंगल्स नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस।
तो उसको लिखा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। और हमारी किताब ने एनसीईआरटी बुक क्लास 12 इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ऐसी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को एल एम एन से रिप्रेजेंट किया है। यानी समझ लेना यही कॉस अल्फा एल है, कॉस बीटा ही एम है और कॉस गामा ही एन है। यानी एल एम एन इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायरेक्टेड लाइन एल। ये मेरा डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। अब देखो, अब यदि लाइन है, लाइन एक्सटेंड्स करता है दोनों तरफ, तो यहां पर तो डायरेक्टेड लाइन है। अब यदि इस लाइन का क्या हो, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, उलट जाए डायरेक्शन, इस स्थिति में डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है, इस स्थिति में अल्फा बीटा गामा का सप्लीमेंट्स जो है ना, वह डायरेक्शन एंगल्स होता है। सप्लीमेंट्स दैट मीन्स क्या, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, यह डायरेक्शन एंगल्स होता है। इस स्थिति में यदि उस डायरेक्टेड लाइन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, डायरेक्शन बैक हो जाए, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो अल्फा बीटा गामा का सप्लीमेंट्स यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हो अल्फा बीटा गामा का, वही डायरेक्शन एंगल्स हो जाता है। और कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा, यही उस अपोजिट लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस हो जाता है। तो इस तरह से यदि डायरेक्शन किसी भी लाइन का नहीं दिया हुआ है, यानी लाइन इज नॉट डायरेक्टेड, तो उस स्थिति में आपको प्लस माइनस साइन देखो, यानी प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एन, ठीक है। यानी हमारा उसके साथ साइन अपोजिट हो जाता है, किसका, डायरेक्शन कोसाइंस का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा एल एम एन है ना, और यह डायरेक्टेड लाइन है, तो एल एम एन ये जो डायरेक्टेड लाइन है ना, इसका डायरेक्शन कोसाइंस मान लो 1 0 0 है। तो यदि इसका ऑर्डर नहीं, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस इसमें -1 0 0 हो जाता है। तो इस तरह से मैंने डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में यहां पर चर्चा किया। और विद्यार्थियों, आप इसको ध्यान में रखना, यह 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड टर्म्स पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। और हाँ, एक बात कह देता हूं कि किसी भी व्यवस्था में हार नहीं मानना, भले आप थक जाओ, एक कदम ही उठाना, लेकिन उठाना, आराम कर लेना,
फिर ही एक कदम चलना, लेकिन चलना, हार नहीं मानना, अपने आप को आगे बढ़ाते रहना। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स आप सबों को। बच्चों, मैं जस्ट अगले क्लास में फिर आपके सामने आऊंगा। वेरी गुड, बहुत सारा धन्यवाद।